हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलीकेब इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और एजुकेशन के तौर पर आप बाय या सेल के लेवल्स देख सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा एक हाई का ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया है और हाई के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। स्टॉक का हाई 6,798 का बना है। अब ये स्टॉक हमारा लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको इस स्टॉक में कब प्रॉफिट लेना है, कब आपका स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ जाकर के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो सब चीज मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते उनके लिए भी, और जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते उनके लिए भी, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते उनके लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब यहाँ पर हम चलेंगे स्टॉक के मंथली चार्ट की तरफ, क्योंकि स्टॉक हमारा लेटेस्ट हाई बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें केवल और केवल सबसे पहले मंथली चार्ट की तरफ ध्यान देना है। तो मंथली चार्ट में आप देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने एक के बाद एक हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल बनाते बनाते स्टॉक यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारी मंथली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। और जब स्टॉक के लो का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस मंथली चार्ट में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने एक के बाद एक फिर से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी है और एक के बाद एक हाई का ब्रेकआउट करते हुए हाई की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। यहाँ तक देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बना और हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोजिंग होगा, तब तक आपको वेट करना है। जब हाई बनाना बंद करेगा, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करना बंद कर देता है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। तो हमारा मंथली चार्ट पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि वीकली चार्ट अभी हमारा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इस वीक का हमारा हाई नहीं बना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हाई तो बन चुका है पर स्टॉक ने क्लोजिंग अपने हाई की तरफ अभी तक नहीं दी है। तो जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोजिंग देगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब तक हमें बैठे रहना है। अब बात करेंगे कि स्टॉक अगर ऊपर से हाई बना करके जब नीचे की तरफ आएगा तो स्टॉक का सपोर्ट कहां पर बनेगा, वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे ये देखिएगा, ये जो पुराना वाला हाई लेवल है 5,700 के आसपास का, ये आपका सपोर्ट का लेवल बनता हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही ऊपर है। स्टॉक का जो सपोर्ट का जो लेवल है ये बहुत ही ऊपर है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 7,000 के आसपास आ चुकी है और स्टॉक का जो सपोर्ट का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पर 5,700 का है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और स्टॉक ने इस हाई का ही ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पर अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो ये आपका सपोर्ट का लेवल बनेगा। अभी अगर हम बात करते हैं वनडे चार्ट में, तो वनडे चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर एक के बाद एक छोटे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट की और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 दिन से एक लेवल पर टेस्ट कर रहा था 6,500 का, इसमें भी देखेंगे 6,500 का, इसमें भी देखेंगे तो 6,500 का, और स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। आज के दिन इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और फिर से एक नया हाई बनाया। पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। लास्ट का लो कौन सा होता है कि स्टॉक ने यहाँ पर अभी हाई बनाया और लास्ट का लो अभी तक नहीं बनाया है। तो लास्ट का लो अभी बनेगा कहां पर, इस लो के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो लो बना हुआ था, स्टॉक ने यहाँ पे 4 दिन तक ट्रेड किया था। तो ये जो स्टॉक का हाई है ये एक अब आपका
सपोर्ट का एरिया बनता हुआ नजर आएगा 5950 के आसपास का। तो 5940 या 50 के आसपास का अब आपका ये लेवल बनेगा। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तो इसको आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे, जो हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है। तो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आप हमेशा देखते रहिएगा। मैंने आपको हमेशा एक चीज जरूर बताई है कि जब भी स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोजिंग देता है, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हमारी हाई बनाना बंद कर देता है और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, या हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो आप उस कैंडल के लो का इंतजार कीजिएगा कि अगर ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आएगी। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली और इस कैंडल के लो के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक जब ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ तो स्टॉक ने इस हाई के नीचे से स्टॉक ने रिवर्स लगा दिया। तो अब स्टॉक का ये जो लो है ये है 6656 का। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे की तरफ जाता है तो फिर 15 मिनट में आप खुद देखिएगा कि स्टॉक का सपोर्ट का एरिया हमारा बनेगा यहाँ पर 6530 के आसपास का। तो 6530 लेकर के चलिएगा या 6540, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट लेवल रहेगा। और ये लेवल्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जरूर जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि स्टॉक का जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।